हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही है। दोस्तों, आज हम लोग जो है एसएसटी का पीवाईक्यू करने वाले हैं। जो 25वां सेट है, ठीक है। इसमें से कितना क्वेश्चन रहता है, तो टोटल 60 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 60 क्वेश्चन है, जिसमें से अगर अच्छे से कर लेते तो 50 + 55 क्वेश्चन जो है आप लोगों को आसानी से बन जाएगा, अगर अच्छे से कर लेते पीवाईक्यू, ठीक है। जितना भी 2011 से लेकर के अभी तक का, यानी तो 5 साल तक का भी कर लेते तो जो 2000 यानी 5 साल तक का भी कर लेते हैं ना, तो 2019 से लेकर के अभी तक का 24 तक जो हुआ था, दिसंबर 24 तक, तो वहाँ तक भी अगर कर लेते तो अच्छा से स्कोर आ जाता है आप लोगों को, ठीक है। आ जाने की संभावना रहता है, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू को ही रिपीट किया जाता है, ठीक है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। जिसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। और इसका पिछले क्लास का वीडियो, यानी पिछले पीवाईक्यू का वीडियो देखना चाहते तो आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से भी देख सकते हो, यानी तो प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप लोग देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 31 से स्टार्ट होने वाला है। 31 में दिया गया है, जो मध्यकाल में दिल्ली के शासक मध्यकाल में जो है दिल्ली के शासक मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि मिलान करना है, इसको मैच करने वाला है, ठीक है। इसमें दिया गया तोमर दिया गया है, ठीक है। 31 में दिया गया है कि तोमर, ये किस में जाएगा, अनंगपाल, इसके बाद चौहान, ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। इसको मैच करना है, ठीक है। तो 31 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ये तोमर जो है 12वीं शताब्दी से 1165 तक रहा था। तोमर जो है 12वीं शताब्दी से 1165 तक, ये हो जाएगा तीसरा में। तो पहला का तीसरा कहाँ है, पहला का तीसरा सिर्फ इसमें है, तो यही सही हो जाएगा, इसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये सब गलत हो गया, सब का सब खत्म, ठीक है। तो पहला का क्या हो जाएगा, यानी 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ठीक है। इसके बाद बी का क्या हो जाएगा, बी अनंगपाल कब से कब तक रहा था, तो ये 1130 से लेकर के 1165 तक रहा था, ठीक है। इसके बाद आता है चौहान, ठीक है। चौहान कहाँ से कब तक, तो ये हो जाएगा दूसरा में, यानी 1165 से 1192 तक रहा था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान बच जाता है, तो ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये इसमें हो जाता है 1175 से 1192 तक, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, तमिलनाडु तमिलनाडु में डैश की बस्तियां को उर कहा जाता था। तमिलनाडु में किसकी बस्तियों को उर कहा जाता था, व्यापारियों की, कुलीन अभिजातों की, या खेतिहर किसानों की, या शिल्पकारों की। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी खेतिहर किसानों की बस्ती को उर कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खेतिहर किसानों की बस्ती को उर कहा जाता था तमिलनाडु में, ठीक है। इसके बाद 63 में दिया गया है, सॉरी 33 में दिया गया है, 33 में दिया गया है कि मुगल शासक के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही, यानी विकल्प को सही मिलान करना, ठीक है। इसमें से सही विकल्प को मिलान करना, ठीक है। फर्रुखसियर दिया गया, शाह आलम अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, ठीक है। तो 33 का क्या हो जाएगा, फर्रुखसियर का जो कार्यकाल था 1713 से लेकर के 19 तक था, ठीक है। 1713 से 19 तक। तो पहला का दूसरा कहाँ, पहला का दूसरा इसमें है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बी का क्या हो जाएगा, बी का पहला हो जाएगा। बी का पहला 1759 से लेकर के 1816 तक। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली कब से कब तक, 1748 से लेकर के 1764 तक। इसके बाद डी का तीसरा, ठीक है, 1754 से लेकर के 1759 तक। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराधिकारी के लिए है, यानी उत्तराधिकारी की सहायदत्त प्रथा का डैश अर्थ है। उत्तराधिकारी में जो है सहदायत प्रथा का क्या अर्थ है। पहला दिया गया कि पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का विरासत मिलना, ठीक है। और दूसरा में दिया गया कि ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का विरासत मिलना, नहीं ऐसा तो नहीं था, ठीक है। सभी पुत्रों और पुत्रियों को जो है के बीच विरासत। उसके बाद दिया गया कि सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी सभी पुत्रों के बीच जो है विरासत का विभाजन जो है ये शहादत प्रथा का उदाहरण था, ठीक है। ये किसके समय में था, अकबर के समय में चला था, ठीक है। मतलब शहादत प्रथा उस परिवार के सभी पुत्रों के बीच जो है उनके विरासत में मिली संपत्तियों का विभाजन
की प्रथा था, ठीक है, शहादत, ठीक है। और ज्येष्ठाधिकार क्या होता था कि यानी पिता के जो बड़े पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र जो होंगे वही संपत्ति यानी संपत्ति का विरासत यानी संपत्ति या विरासत का जो है मालिक बनेगा, ठीक है, यानी राजा बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पाँचवा में 35 में दिया गया कि मराठा में निम्न लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। मराठा में जो लिखे भक्ति गीत को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। शतरोम नाम से, भजनम या प्रबंधन या अभंग। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये अभंग के नाम से जाना जाता है। मराठा में जो भक्ति जो लिखा गया है उसको किस नाम से, अभंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अभंग के नाम से, ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 36 में दिया गया है 36 में दिया गया कि वर्तमान महाराष्ट्र में रहे संत के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, ठीक है। पहला दिया गया कि 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का जो है विरोध किया। बी में दिया गया है कि इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने के लिए विनम्र और ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को जो है पसंद किया। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन पहले, यानी दोनों सही है, ऑप्शन पहला, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 37 में दिया गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। बख्शी क्या था, सैनिक वेतनाधिकारी, ठीक है, या सद्र, इसमें से कौन सा सही हो जाए, यानी कौन कौन जो है सही है इसमें से सुमेलित है, ठीक है, उसको निकालना है इसमें से, ठीक है। तो 37 का कौन सा हो जाएगा, तो 37 का हो जाएगा, यानी ये सही है, ठीक है। बी ये सद्र जो है धर्मार्थ होते थे, ये भी सही है। और डी कोतवाल जो है नगर का जो है पुलिस अधिकारी होता था, यानी ए बी डी, ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 38 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती से था, यानी घुमंतू खेती में इस्तेमाल किया जाता था, कौन सा शब्द, ठीक है, सॉरी, ये कौन सा शब्द जो है मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बीघा, वेबर, बैगा या महल, ठीक है। तो 38 से क्या हो जाएगा, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी बेवर जो है घुमंतू खेती के लिए बोला जाता था, क्या, बेवर, ठीक है, बेवर जो है घुमंतु के कृषि के लिए यूज किया जाता था, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 39 में दिया गया है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में यानी सामाजिक परिवर्तन संदर्भ में कथन ए और बी पर कर है कि पढ़ना है और उसका सही विकल्प करना है। ए में दिया गया कि 19वीं सदी के शुरुआत में हमें सामाजिक और रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस मुबाहिसों और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है, ठीक है। बी में दिया गया कि इसकी एक अहम वजह थी, ठीक है, इसकी एक अहम वजह थी जिसे संचार ने तरीकों से किताबों और अखबारों में जो है पर्चे छपाना शुरू यानी विकास हो रहा था, ठीक है, यानी विकास हो रहा था। तो 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला, यानी दोनों सही है और इसका जो है व्याख्या भी करता है, ऑप्शन पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन 40 में दिया गया है कि कथन ए और बी को पढ़ना है और सही का चुनना है, ठीक है। ए में दिया गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला है, ठीक है। कारण दिया गया है कि क्योंकि बी आर अम्बेडकर के पिता सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, ये कोई कारण नहीं है, ठीक है, ये दोनों सही है लेकिन कारण नहीं है, ठीक है। तो 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, ठीक है, यानी व्याख्या नहीं करता, ठीक है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, ठीक है, सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। इसके बाद 31 में दिया गया है 31 में दिया गया कि ए और बी को पढ़ना है और इसका जो है सही आंसर करना है। कथन ए में दिया गया कि ईवी
ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, कारण में दिया गया है कि उन्होंने ऐसा लोगों को यानी ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किया। ठीक है, ये किसके लिए? 41 का क्या हो जाएगा? ये सही है या गलत है? यानी दोनों सही है या व्याख्या करें तो दोनों का दोनों सही है। ठीक है, ईवी रामास्वामी जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है स्वाभिमान आंदोलन के लिए इसको मंदिर प्रवेश नहीं करने देता था, इसके लिए ये विरोध किए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा लोगों को जो है समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। ठीक है, इसका कारण भी है और व्याख्या भी जो है सही है। ठीक है, व्याख्या भी करता है। इसके बाद अगला कोई क्वेश्चन है 42 में दिया गया है कि किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का अवधारणा किया। ठीक है, किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का जो है विरोध किया? किसने जो है जिन्ना का जो है दो राष्ट्र सिद्धांत का जो है विरोध किया? आज पता नहीं, ज़्यादा गलती होता है। तो ये मोहम्मद यानी मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, ऑप्शन चौथा। ठीक है, ऑप्शन चौथा। ठीक है, मौलाना आज़ाद ने विरोध किया था। ठीक है, इसके बाद ये शिक्षा मंत्री भी थे, पहले शिक्षा मंत्री। 1857 के विरोध में 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कथन पर विचार यहाँ पर पूछा गया सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं पर विचार करना है। पहला दिया गया कि मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ। ठीक है, और दूसरा में दिया गया है कि यह उपनिवेश के विरुद्ध सबसे बड़ा प्रतिरोधी आंदोलन था। और तीसरा दिया गया है कि इसमें सिपाहियों और जन साधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो जनसाधारण ने भाग नहीं लिया था उतना। ठीक है, जनसाधारण ने उतना भाग नहीं लिया था। 43 का क्या हो जाएगा? तो 43 का क्या हो जाएगा? और देखते इधर है कि नहीं है। तो 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा, यानी कौन सा गलत है? तो ऑप्शन दूसरा, यानी जनसाधारण वाला जो था वही भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन दूसरा जो है गलत है। ठीक है, जनसाधारण ने भाग ज़्यादा नहीं लिया, यानी सभी जनसाधारण बड़ी संख्या में भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसके बाद 44 में दिया गया कि ए और बी पर कह रहा है कि ए और बी को पढ़ना है और इसको जो है सही सहायक संधि के बारे में बताना है, कौन सा सही है। ए में दिया गया कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी। दूसरा दिया गया कि भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। ठीक है, तो 44 नंबर का क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें से यानी कि हमको तो लग रहा है कोई नहीं सही है। इसमें से जो है ये जो है भुगतान करना पड़ता था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था टैक्स। ठीक है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, स्वतंत्र सेना हम लोग नहीं रखना, उस समय में रखा जाता था, अनुमति नहीं था। ऑप्शन ये गलत, बी सही है, ऑप्शन चौथा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 45 में दिया गया है कि ग्रहों का जो कह रहा है कि मिलान करना अपने घूर्णन अक्ष के समय। ठीक है, यूरेनस दिया गया, शनि दिया गया, मंगल दिया गया। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि किसका घूर्णन जो है सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित है। तो 45 का क्या हो जाएगा? तो 45 का जो है कौन सा हो जाएगा? तो ये यूरेनस का जो होता है वो होता है 17 घंटा 14 मिनट। यूरेनस का 17 घंटा 14 मिनट पहला जो है सही है। ठीक है, पहला एक सही है। ठीक है, उसके बाद नेपच्यून का जो होता है 16 घंटा 7 मिनट, ये भी सही है। दो सही हो गया, दो सही यहाँ पर है, एक वाला गलत हो जाएगा, केवल एक दिया था। इसके बाद शनि का कितना होता है? शनि का जो है 10 घंटा 40 मिनट होता है, ये गलत है, यहाँ पर 10 घंटा होना चाहिए, ये गलत हो गया। इसके बाद मंगल का कितना होता है? तो मंगल का तो एक दिन होता है। ठीक है, यानी 24 घंटा, ये गलत हो जाएगा, सभी गलत। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी केवल दो जो है सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कौन सा सही है? सही को चुनना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। पहला दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। ठीक है, और बी में दिया गया, दूसरा में दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, नहीं। ठीक है, तीसरा दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जल एवं स्थल दोनों भागों से होकर गुजरती है, ये सही है। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री यानी 0 डिग्री देशांतर पर अनुसरण के साथ साथ यानी अनुसरण करती है। तो 46 का क्या हो जाएगा?
यानी जो गलत है उसको चुनना है। केवल जलीय भाग से होकर के गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा जो है केवल जलीय भाग से होकर के गुजरती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 47। इसके बाद 47 में दिया हुआ है जो अभी कथन ए में, यानी कथन ए में दिया गया है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापने, यानी कोण जो है माप कर आप अपने स्थान का अक्षांश का पता यानी ज्ञान कर सकते हैं, ठीक है। कारण में दिया गया कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त जो है वृत्त का 1/4 होता है, ठीक है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं इसका ऑप्शन, ठीक है। क्या दोनों का दोनों सही है या दोनों व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी दोनों सही है लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही है लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 48 में दिया गया है कि जब एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो, जिसका जो है कितना है 130 डिग्री 45 मिनट पूरब की यात्रा करते हैं, तो हम कितने घंटे का जो है अर्जित करेंगे, यानी कितने घंटे जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अपने से 130 डिग्री, ठीक है, 45 है ना, तो अपना इधर का इंडिया कितना है 82 डिग्री है, 82.5 डिग्री, ठीक है। इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, मान लेते ये 50 है, ठीक है। इसको समझ लेते कितना, सुविधा के लिए 50 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 12 यानी 8 4 42, ठीक है। कितना हो जाएगा 42, ठीक है, यानी 48, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 4 48, ठीक है, ठीक है 48। अब 48 जो है 48 डिग्री 48, 1 डिग्री बराबर कितना 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर कितना 4 मिनट, ठीक है। तो 48 डिग्री बराबर कितना मिनट, तो कितना हो जाएगा 8 चौको 32, ठीक है, 4 चौको 16 3 19, 192 मिनट, ठीक है। 192 मिनट में 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 घंटा, ठीक है। और ये 32 मिनट, ठीक है, 3 घंटा 32 या 33, ठीक है, 31 में रहेगा चलेगा, 3 घंटा 32 नहीं होगा, 36 18 यानी 3 घंटा 12 मिनट, ठीक है। 3 घंटा 12 मिनट, 3 घंटा 12 मिनट कहाँ है, 3 घंटा 12 मिनट यहाँ दिया गया, यानी कितना अर्जित कर सकता है। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, ये जो है 139 है, ठीक है, 139 डिग्री कितना है 45 मिनट, ठीक है, मिनट। इसको घटाएंगे 82 डिग्री 30 से घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री का जो है 30 मिनट यहाँ पर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमें जो हो जाएगा कितना मिल जाएगा 57 डिग्री 15 मिनट, ठीक है, 57 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। लेकिन 57 डिग्री सुविधा के लिए लेंगे, ठीक है, सुविधा के लिए 57 लेंगे। 1 डिग्री कितना 4 मिनट, 1 डिग्री को 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा, 5 चौको 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, ठीक है, कितना हो जाएगा यानी 228 मिनट, ठीक है। 228 मिनट को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो ये घंटा में निकल जाता है, तो ये इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटा में निकल जाएगा, तो कितना घंटा हो जाएगा, यानी 4 घंटा 240 हो जाता है, 3 घंटा समथिंग हो जाता है, 3 घंटा 48 मिनट, 3 घंटा 48 मिनट, ठीक है, 3 घंटा 48 मिनट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा यानी 4 घंटा हो जाएगा, यानी सुविधा के लिए हम लोग 3 घंटा 48 मिनट को क्या पढ़ेंगे 4 घंटा लेंगे, ऑप्शन दूसरा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा, ठीक है, 3 घंटा 48 मिनट, 3 घंटा 48 मिनट हुआ, तो इसको हम लोग सुविधा से क्या करेंगे 4 घंटा समझेंगे, ठीक है, यानी ऑप्शन दूसरा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है 49 में दिया गया है कि 49 में दिया गया है कि महासागरीय, ठीक है, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज है, ठीक है, कौन सा मुख्य खनिज है,
मैग्नीशियम प्रॉपर्टी पर जो रहता है, एल्युमिनियम, सिलिका, निकेल, ठीक है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 49 का हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, मैग्नीशियम हो जाएगा और सिलिका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सीमा ऑप्शन तीसरा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा, तीसरा, ठीक है। सीमा हो जाएगा, यानी सी से सिलिका और एम से मैग्नीशियम, ठीक है, म से मैग्नीशियम, यानी तीसरा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है, सीमा। इसके बाद 50 में दिया गया है कि एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया, वह जो उसे बाज बाज एस बीज के बाज एस बीज, ठीक है, बाज एस बीज के पेड़ तथा कीजेट मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति का दौरान, यानी किस वनस्पति क्षेत्र का दौरान किया होगा, यानी दौरा किया होगा, ठीक है, किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो किस जगह पर गया होगा? तो ये गया होगा शीतोष्ण पर्णपाती वन, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 51 में दिया गया कि किस क्षेत्र में, यानी किस क्षेत्र में जो है, किस क्षेत्र में बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, ठीक है, किसमें जो है सीमित वनस्पति मिलता है? तो ये टुंड्रा वन में, टुंड्रा में, ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 52 में दिया गया है कि ए और आर में जो है कह रहा है, जो कथन ए में दिया गया है कि महासागर का जल लवणीय या खारा होता है, ठीक है। आर में कारण में दिया गया कि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं, ठीक है। तो 52 का क्या हो जाएगा? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। क्या दोनों सही है और व्याख्या करता है? तो हाँ, दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, ठीक है। लवण घुले होने के कारण जो है ऐसा होता है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पवन के निक्षेपण को कहा जाता है, पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? पवन के निक्षेपण को कहा जाता है लोएस कहा जाता है, छत्रक शैल या हिमोड या स्टैक कहा जाता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? लोएस हो जाएगा, 53 का हो जाएगा लोएस, ठीक है। ऑप्शन पहला क्या कहा जाता है? तो लोएस कहा जाता है, ठीक है। ये रेगिस्तान में होता है, पवन के निक्षेपण से जो लोएस बन जाता है, ठीक है। इसके बाद 54 में दिया गया कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य नदी जलराशि में मिल जाती है उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा, तटबंध, चाप झील, नदी मुहाना। तो ये नदी मुहाना कहा जाता है, ठीक है, नदी मुहाना, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला है कि निम्न सूचीबद्ध में जो लक्षणों को विचार यानी पढ़ना है और वनों के प्रकार को बताना है। ये में दिया गया कि ये वन सघन और यहाँ सालों भर वर्षा होती है, ठीक है। किसी जगह की पहचान करना है जिस जगह पर जो है वन सघन और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। पहला दिया गया कि रोजवुड, यहाँ पर रोजवुड, आबनूस, महोगनी प्रकार का जो है वनों का वृक्ष होते हैं, ठीक है। सी में दिया गया कि ये वन भूमध्य रेखा तथा उष्ण कटिबंधीय के पास होती है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। देखो यहाँ पर दोनों उष्ण कटिबंधीय यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर पर्णपाती वन है, ठीक है, पर्णपाती वन, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सतत विकास का अर्थ क्या होता है? सतत विकास मीन्स क्या? सतत विकास का अर्थ क्या होता है? ये में दिया गया कि मुक्त नवीकरण, संसाधनों का संरक्षण, ठीक है, संसाधनों का सीमित उपयोग, हाँ ये सही होना चाहिए। और देखते हैं अपनी संतान और संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, और चौथा दिया गया कि सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, भविष्य के लिए बचाना, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। सही तो सब लग रहा है, लेकिन सबसे जो मेन यानी मुख्य सही यानी पूरा जो सही है वो कौन सा है? ऑप्शन चौथा, ठीक है। सभी तरह के संसाधनों का जो संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना और भविष्य के लिए बचाना, ठीक है, सतत विकास का लक्ष्य, ठीक है, अर्थ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 57 में दिया गया कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। सीसा, टीन, निकेल, जस्ता। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, टीन का जो है अग्रणी उत्पादक, ऑप्शन दूसरा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। इसके बाद 58 में दिया गया सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़े, सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है, ठीक है।
ताकि क्या होता है, फसल को कीटों से बचाया जा सके। और दूसरा दिया गया कि पानी टुकड़ों से के भीतरी रुक जाए, यानी पानी जो है टुकड़ों के भीतर ही रुक जाए। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा। सीढ़ी नुमा खेती कैसा होता है, ये जो इस तरह का रहता है, ठीक है, ये इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, ऐसे ढलान बना रहता है, तो इससे क्या होता है, पानी यहाँ पर यहीं पर रुक जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 59 में दिया गया है कि एक बाजार में 59 में दिया गया कि एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती है जहाँ, पहला दिया गया कि जहाँ कर्मचारी नियमित होती है, नियमित यानी कर्मचारी नियमित होते हैं, ठीक है। पक्की दुकानें जो है, एक बाजार में पक्की दुकानें कौन सी होती है, जब कर्मचारी नियमित होते हैं, ठीक है, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम के लाइसेंस होते हैं। और तीसरा दिया गया कि 10 वर्षों से अधिक तक दुकान खुली हुई, ये जरूरी नहीं कि 10 वर्षों से अधिक तक खुला हुआ, ठीक है। इसके बाद चौथा में दिया गया, डी में दिया गया कि जो मुख्यतः बड़े शहर में होती है, जरूरी नहीं है कि बड़े शहर में होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए और बी किस में है, तो ऑप्शन दूसरा में, तो 59 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि बड़े शहर में होना चाहिए या 10 साल तक खोलेगा तभी जा कर के वो जो है पक्की दुकानें होंगे, ठीक है। कल भी खोलेगा तो वो भी पक्की दुकान ही कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद 60 में दिया गया कि नगर निगम में चुने गए सदस्य को क्या कहा जाता है, सीनेटर, प्रतिनिधित्व या अधिशासी, कार्यपालक या पार्षद, ठीक है, क्या कहा जाता है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी चुने गए सदस्य को क्या कहा जाता था नगर निगम में, पार्षद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्षद, नगर पार्षद, ठीक है। इसके बाद मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है, तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। ऑप्शन तीसरा, ठीक है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ए और बी को पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। कथन ए में दिया गया है कि कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसान आत्महत्या कर लेते। सही है, ये तो सही है, ठीक है। इसके बाद कारण में दिया गया कि क्योंकि छोटे किसान को बीज, खाद और कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकार के पास कर्जा लेने पड़ते हैं, जिसे कई बार जो है किसान चुका नहीं पाते हैं। तो ये भी सही है, ठीक है, और व्याख्या भी कर रहा है, तो दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, ठीक है। कारण भी तो सही है ना, इसी कारण से ये जो है चुका नहीं पाते हैं, किसान जो है साहूकार से लेते हैं, साहूकार ज़्यादा ऋण लेते हैं, इस कारण से चुका नहीं पाता, तो इसलिए क्या करते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन पहला, ठीक है, 62 का ऑप्शन पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन 63 में दिया गया है कि 63 में दिया गया कि भारत में किस तरह के श्रम कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया, बेगार, अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित। ये बेगार का कानून जो है इसके लिए प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 63 का क्या हो जाएगा, यानी भारत में किस तरह के श्रम कानून को प्रतिबंधित किया गया, ठीक है, वो यहाँ पर भी ऑप्शन है, एक बेगार हो जाएगा, एक दिहाड़ी, ठीक है, दिहाड़ी के लिए, ठीक, तो बी, ए और सी 63 का क्या हो जाएगा, यानी बेगारी के लिए जो है प्रतिबंधित किया गया। किसके लिए प्रतिबंधित किया गया है, तो बेगारी के लिए, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर ए कौन सा किस में है, दूसरा में, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है, दिहाड़ी नहीं होगा, ठीक है, ये अनियमित भी नहीं होगा और संगठित भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 64 में दिया गया है कि भारत में सरकार का एक से अधिक स्तर होने का मुख्य कारण क्या है, समुदायों की बड़ी संख्या, नहीं, सीमांतों की जो है सीमांत क्षेत्रों की यानी सुरक्षा, रियासतों को दुष्ट ये दिया गया, या शासन के जो है समय में यानी ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी,
तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यानी समुदायों की जो बड़ी संख्या रहती है, यानी कि ये जो किसके अकॉर्डिंग से एक स्तर या दो स्तर होती है, द्विस्तर होती है, तो ये जनसंख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो किसी किसी देश में एक स्तर भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 65 में दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ए में दिया गया कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्कॉट लीडर बनते हैं। बी में दिया गया कि लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती है। ठीक है, और तीसरा दिया गया है कि लड़कियां सौम्य यानी कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती है। और डी में दिया गया कि लड़के दबंग और उग्र होते हैं। ठीक है, ये कथन जो है रूढ़िवादिता को पोषित करता है। ठीक है, रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं। कौन, तो इसमें से कौन सा जो है सही होगा? ठीक है, रूढ़िवादिता को जो पोषित करता है। ठीक है, यानी लड़कियों जो है, लड़की की तुलना में लड़के जो है एक बेहतर स्कॉट लीडर होते हैं, ये सही है। ये जो है रूढ़िवादिता को बता रहा है। ठीक है, पहला इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती है, नहीं, ये नहीं बता रहा है। ठीक है, रूढ़िवादिता को जो है पोषित करता है। और सी में दिया गया कि लड़कियां सम यानी कोमल होती है, लड़के और अच्छी देखभाल करने के लिए होती है, सी भी है, ए सी। उसके बाद लड़के दबंग और उग्र होते हैं। ठीक है, और डी यानी ए सी डी, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 65 क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए सी डी। ठीक है, ए सी और डी। ठीक है, लड़के दबंग होते हैं, लड़के के बारे में दबंग बताया गया, यानी ये पोषित करता है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 66 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो भारत की संसद बनाते हैं। ठीक है, भारत की संसद कौन कौन बनाते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ए और बी किस में है? ए और बी ऑप्शन दूसरा में है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, 66 का क्या हो जाएगा ऑप्शन? यानी सॉरी, भारत के संसद बनाते ए बी और डी होगा, यानी राष्ट्रपति भी बनाते ए बी डी। भारत के संसद में कौन कौन सा बात है? ए बी डी, यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भी शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 67 में दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डैश चाहिए, यानी क्या चाहिए? भारतीय संविधान के अनुसार जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को जो है क्या चाहिए? ठीक है, प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों के अपने तहत लाने के प्रोत्साहित करना नहीं। ठीक है, एक राष्ट्र के लिए धार्मिक गतिविधि में शामिल होना नहीं। ठीक है, किसी भी धर्म को समर्थन नहीं देना, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, इसके बाद 68 में दिया गया है कि भारत के पास एकीकृत न्याय व्यवस्था है। ठीक है, भारत के पास एकीकृत न्याय व्यवस्था है, इसका मतलब क्या होता है? ए में दिया गया है कि व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, सही है, उच्च न्यायालय जा सकता है। इसके बाद बी में दिया गया कि ऊपरी अदालत द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचले अधिकारों द्वारा यानी निचले अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 68 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ये गलत है। ठीक है, यानी बाध्यकारी होना चाहिए, यहाँ पर है रहेगा तो ये सही होगा, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दे दिया वो सही है तो हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, गलत नहीं ठहरा सकता। अगर हाई कोर्ट जो बोल दिया कि ये सही है तो जिला यानी अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला में जो न्यायालय होते हैं उसको वो गलत नहीं कर सकता। ठीक है, उसको काट नहीं सकता, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पहला ही सिर्फ सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 69 में दिया गया है कि किसी समुदाय के घेटोनाइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है। घेटोनाइजेशन प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? उसका बाकी समाज से अलगाव। ठीक है, उनकी सांस्कृतिक विविधीकरण या अल्पसंख्यकों को संरक्षण या उनका सामाजिक जो है सशक्तिकरण। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला, यानी
पृथक्करण हो जाता है। घेटोनाइजेशन क्या यानी किसको कहते हैं, जो वो अपने एक अलग बस्ती बना लेते, अलग बस्ती में रहते, ठीक है, उसको घेटोनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन पहला, ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 70 में दिया गया है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी क्या कथन है, ठीक है। ये में दिया गया है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का किया जाना, ठीक है। बी में दिया गया है कि यानी दूसरा में दिया गया ठेलों पर सड़क को पर प्रतिबंधित करना, ठीक है। छोटी सी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान दे देना, ठीक है। इसके बाद ठेलों और फुटपाथों पर जो है सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा यानी बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना, ठीक है, टैक्स लगाना नहीं। इसमें से कौन सा कह रहा है कि कदम उठाना चाहिए, ये भी नहीं, ठीक है। फुटपाथ पर जो इलाकों पर तय किया, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला, यानी फुटपाथ और ठेलों पर जो है सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना, ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 71 में दिया गया है कि 71 ए और बी में कह रहा है पढ़ना है, उसका आंसर करना, ठीक है। 71 में दिया गया है कि 71 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को अनेक काल्पनिक और वस्तुओं की दोनों काल्पनिक एवं वास्तविक वृत्तांतों को होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कारण दिया क्योंकि वृत्तांत अभिकर्ताओं को विचारों और संस्थाओं को समझने में सक्षम बनाते हैं और आत्मनिरीक्षण प्रोत्साहन करते हैं। सही है, दोनों का व्याख्या भी सही है, ठीक है, दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। 71 का ऑप्शन पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 72 में दिया गया है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, जानकार और तार्किक बनना चाहिए, सही है, ठीक है, जानकार और तार्किक बनना चाहिए। पेशेवर बनना चाहिए, नहीं, ये पेशेवर की जरूरत नहीं है, ठीक है, पेशेवर बनना चाहिए, ये देखते हैं। इसके बाद अगला राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, ठीक है, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना, ठीक है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेशेवर भी यानी प्रोफेशनल बनना, पेशेवर का मतलब यहाँ पर प्रोफेशनल हो गया, यानी प्रोफेशनल बनना है, एक तरह से जिस चीज़ को पढ़ना है उसको पूरा अच्छे से पढ़ना, यानी अच्छे उसमें महारत हासिल कर लेना, प्रोफेशनल हो जाना, ठीक है। बी भी, और इसको कह रहा है कि राजनीतिक रूप से सक्रियता अति सक्रिय बनाना नहीं, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद चौथा में दिया गया है कि सामाजिक रूप से सक्रिय होना, सामाजिक रूप से सक्रिय होना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 73 में दिया गया है कि विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कमियों की विविध भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है, क्या सर्वाधिक उपयुक्त है, सर्वेक्षण है, भूमिका यानी भूमिका निभाना, या समय सीमा, या खुले अंत वाले प्रश्न। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भूमिका निभाना ही बहुत बेस्ट होता है, यानी रोल प्ले, ठीक है, इसे जो है रोल प्ले कहा जाता है, रोल प्ले करना, ठीक है। नाटक कहानीकार के अकॉर्डिंग कहानी के अकॉर्डिंग जो है नाटक के अकॉर्डिंग जो है इसको बताना, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है इससे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, और ज़्यादा समय तक याद भी रहता है। 74 में दिया गया कि विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है तो प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है, ठीक है, प्रधानाचार्य क्या है, प्रधानमंत्री है, और वरिष्ठ शिक्षक मंत्रिपरिषद है। जहां विद्यालयी कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा, ठीक है, विधायिका, विपक्ष, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी कार्यपालिका, ठीक है, कर्मचारी क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार्यपालिका हो जाएगा, ठीक है, उसको कार्य जो है करना होगा, जिस तरह से बताएगा उस हिसाब से करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कार्यपालिका हो जाएगा।
विद्यालय कर्मचारी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 75 में दिया गया है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के आरंभ यानी मवेश पशु चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामलों पर विचार यानी चर्चा करने के लिए एकत्रित कर रहे हैं लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो कर है किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है। ठीक है, किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है। ठीक है, नगर प्रशासन पर या पंचायती राज पर या निचली न्यायपालिका पर या आरक्षण पर। ठीक है, तो 75 का क्या हो जाएगा, तो 75 का हो जाएगा पंचायती राज पर, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 76 में दिया गया है, 76 में क्या दिया गया है कि अगर कक्षा में कोई विषय, ठीक है, अगर कक्षा में कोई विषय जो है आवेगपूर्ण यानी आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है। ठीक है, परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब शिक्षक से क्या अपेक्षित करना चाहिए। पहला दिया है कि शिक्षक जो है सभी विद्यार्थियों को शांतिपूर्वक यानी शांत करना चाहिए और परिचर्चा का अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना चाहिए नहीं। इसके बाद अगला दूसरा में दिया गया कि शिक्षक को ऐसे मामले में परिचर्चा परिपक्वता करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों का दृढ़ रूप से चर्चा हो सके। तो 76 का क्या हो जाएगा, 76 का ऑप्शन दूसरा जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्र रूप से अच्छे से कराना चाहिए। इसके बाद 77 में दिया गया है, 77 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका जिम्मेदारी के लिए संदर्भ है निम्न कथनों पर विचार करना है। उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजना के साथ मनोरंजन करना। ठीक है, दूसरा दिया गया कि उसे ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान के खुद को सूचित कर रखती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा में दिया गया यानी इसमें दिया गया कि विद्यार्थियों को यानी शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली शिक्षा में संबंध स्थापित कराना चाहिए। ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों के नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए। तो 77 का कौन सा सही हो जाएगा, यानी सी तो सही था और बी भी सही था, तो बी और सी कहाँ पर है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 78 में दिया गया है कि 78 में दिया गया कि कक्षा में जेंडर भूमिका पर परिचर्चा करने यानी चर्चा करने के लिए करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला दिया गया है कि घर का कार्य का मूल्य घर के कार्य का जो है मूल्य नहीं चुकाया जाता, इसलिए इसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाता है। बी में दिया गया है कि लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं। इसके बाद सी में दिया गया है कि यह दर्शाने के लिए सामाजिकरण हर जगह एक जैसे नहीं होते हैं, केस स्टडी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए होगा या केवल बी या केवल सी या बी सी दोनों, तो तीसरा हो जाएगा यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, यानी केस स्टडी जो करवाएगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 79 में दिया गया है कि लैंगिक बराबरी समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से जो है उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान सही है। ठीक है, राष्ट्रीय गान, सुल्तान का स्वप्न कहानी, ठीक है, मताधिकार आंदोलन, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े। ठीक है, तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी बी सी डी हो जाएगा, बी सुल्तान का स्वप्न, मताधिकार आंदोलन और डी। ठीक है, ऑप्शन बी सी डी, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव विषय पर चर्चा करना चाहती है, निम्न में से कौन सा जो उपयुक्त होगा।
ए में दिया गया भीमराव अम्बेडकर के बचपन का अनुभव। दूसरा दिया गया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, ठीक है। और सी में दिया गया है कि भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए और बी दोनों सही है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ये उपयुक्त नहीं होगा। ऑप्शन दूसरा, सॉरी ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक, ए बी दोनों, ठीक है। इसके बाद 81 में दिया गया है कि भेदभाव, 81 में दिया गया कि भेदभाव के संप्रदाय का परिचय देने के पश्चात माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने के लिए भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करानी चाहती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? यानी वाद विवाद आयोजन करना, ठीक है। 81 में वाद विवाद आयोजन कराना। इसके बाद भेदभाव क्या है और इसका व्याख्यान करना, नहीं। इसके बाद दूसरा दिया गया है कि भेदभाव से संबंधित अखबार को एकत्रित करना। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक ही सही हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। एकत्रित करना नहीं, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ए और सी सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा, ठीक है। ए और सी भी, यानी भेदभाव के लिए अखबार एकत्रित करना, यानी ए और सी, ऑप्शन तीसरा, ठीक है, ऑप्शन तीसरा। थोड़ा जल्दी में गड़बड़ी हो जाता है, गड़बड़ी में गड़बड़ी, ठीक है। इसके बाद 82 में दिया गया है, 82 में क्या दिया गया कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षिका की भूमिका। ए और आर में जो कह रहा है कि पढ़ना ए और आर को, उसके अकॉर्डिंग जवाब देना। ए में दिया गया है कि किसी आर्थिक सामाजिक मुद्दे सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक बहुल दृष्टिकोण की समझ को होनी चाहिए, ठीक है। और कारण में दिया गया कि गरीब और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दोनों सही है और व्याख्या भी करती है। इसके बाद 84 में दिया गया है ए और आर को पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग जो है जवाब देना है। क्या है? सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या के विकास के संदर्भ में, ठीक है। पहला दिया कि माध्यमिक यानी मिडिल स्कूल को जो है, मिडिल स्तर पर जो है उपरांत विद्यार्थियों को, यानी विद्यार्थियों जो होते हैं उनके सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत अन्य उप विषयों का जो अध्ययन करने की जरूरत होती है, पाठचर्या के भार को बढ़ाता है, ठीक है। कारण में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान में पाठचर्या भारत के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह स्कूली बच्चों के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास होता है वो बोधगम्य नहीं है, यानी उससे बोधगम्य नहीं होता है। तो 83 का क्या हो जाएगा? 83 का क्या हो जाएगा? ये तो दोनों सही है, ठीक है। 83 का हो जाएगा ऑप्शन दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है, ठीक है। इसके बाद 84 में 84 में दिया गया है कि निम्न में से कह रहा है कि किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत के रूप में जाना जाता है। ए में दिया गया कि भूज में भूचाल समय के फोटो का विवरण, ठीक है। दूसरा दिया गया अखबारनामा पर लेखों के संपादित संकलन, ठीक है। तीसरा में दिया गया है कि इंदिरा गांधी द्वारा लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र, ठीक है। और चौथा दिया गया कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज, ठीक है। इसमें से कौन सा जो द्वितीयक स्रोत है, ठीक है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 84 को हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी अखबारनामा पर लिखे संपादित संकलन, ठीक है, ऑप्शन दूसरा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा 84 का दूसरा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रूब्रिक के बारे में, ठीक है। 85 में दिया गया है कि इसको सम्मिलित करना है, विश्लेषणात्मक रूब्रिक, ठीक है। इसमें से कौन सा जो विश्लेषणात्मक रूब्रिक होता है, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, ठीक है। 85 का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा पहला, ये सही है, यानी प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए, ठीक है। इसे विश्लेषणात्मक रूब्रिक कहा जाता है। इसके बाद जांच सूची एकांकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक, ठीक है। दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक, और उसके बाद ये हो जाएगा इसमें, इसके बाद ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा। 85 क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन तीसरा, ठीक है।
बी का तीसरा और इसका दूसरा, ठीक है, इसका चौथा तीसरा, ठीक है, बी का तीसरा और सी का दूसरा, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 86 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से जो कह रहा है कि प्रश्न संज्ञात्मक प्रयोग प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का जो कह रहा है कि आकलन करना। ए में दिया 1857 के विद्रोह क्या कारण थे, ठीक है। बी में दिया गया कि आर्थिक गतिविधि और गैर गतिविधियों के बीच, यानी गैर गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए और उनका उपयुक्त उदाहरण दीजिए। तीसरा दिया गया कि प्रत्यय, यानी प्रत्यय क्या है और उदाहरण दीजिए। चौथा दिया गया कि दक्षिणी एशिया के कई देशों में शासन की संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी सी और डी, ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 87 में निम्नलिखित में जो कह रहा है कि कौन से प्रश्न जो है शिक्षार्थियों को केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ए में दिया गया है कि जलवायु और मौसम का परिभाषा मुख्य रूप से, यानी मुख्य मौसम में कौन से होना चाहिए, कौन से है, ठीक है, 87 में। उसके बाद ये तो सही है। इसके बाद समाज, यानी आज के समय महाजन पदों के समय, यानी आज के समय में महाजन पदों के समय के गांवों की व्यवस्था के 3 अंतर बताइए, ये तो नहीं है। उसके बाद वनस्पति और प्राणी जगत में जो है उपस्थित खाद के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा, ठीक है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद चौथा यानी डी में दिया गया है कि लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करना क्या समझा जाएगा, ये भी नहीं, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यानी आज के समय, यानी पहला में दिया गया कि जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए और भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आरटीआई, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आरटीआई के अनुसार जो है आकलन परिक्रमों को विकसित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। राइट यहाँ पर होगा राइट टू एजुकेशन, आरटीई दिया गया राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, ठीक है। इसमें कौन सा हो जाएगा 88 में दिया गया है कि पहला दिया गया बच्चों का सर्वांगीण विकास सही होना चाहिए। इसके बाद बी में दिया गया है कि ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, ठीक है, स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, ठीक है। इसके बाद सी में दिया गया क्रियाकलापों खोज और अन्वेषण द्वारा सीखना, ठीक है। डी में दिया गया है जो बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति सिखाना, ठीक है, बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति सिखाना, ठीक है। इसमें जो ये हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, यानी ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और ये बाल केंद्रित होना चाहिए, तो ऑप्शन यानी सी हो जाएगा, ए सी डी, ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन तीसरा, ठीक है, ACD। इसके बाद अगला क्वेश्चन 89 में दिया गया कि विद्यार्थियों को जो आकलन निम्नलिखित चरणों से किया जाता है, उपयुक्त में से कौन सा उपयुक्त में विकल्प का चयन कीजिए। ए में दिया गया है कि विद्यार्थियों की उनकी अधिगम संबंधी उपलब्ध प्रमाणित करने के लिए, और दूसरा बी में दिया गया कि विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, यानी सामना किया गया, उनको समझने के लिए। और सी में दिया गया कि शिक्षकों के लिए, यानी शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने, ठीक है, ठीक है। और डी में दिया गया कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों का जो है पता करने के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, और ऑप्शन देखते हैं। इधर दिया गया है ABD भी दिया गया है, ठीक है। ए पहला भी सही हो जाएगा, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहला ये सही है, बी भी सही है, और ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी सही है, यानी ABD कहाँ है? तो ABD है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ABD ऑप्शन तीसरा में, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन
90 में दिया गया और अंतिम क्वेश्चन है कि प्रश्न में जो है मुक्त सामाजिक विज्ञान का अधिगम करता यानी अधिगम निष्कर्ष तदनुभूति समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास आकलन करते हैं। ठीक है, इसमें से योग्यता का विकास कौन सा आकलन करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि ए में दिया गया है कि अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः विकसित करने की विधियों का जो है उल्लेख कीजिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है दूसरा में कि भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता है जा रहा है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, सत्यापन कीजिए। ये सही है। ठीक है, इसके बाद भारत के गांव के बारे में भारत के गांव के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित है, व्याख्या कीजिए। और डी में दिया गया कि राष्ट्र के एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं, ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग एसएसटी का जो है 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, 60 क्वेश्चन हो चुका है। अगर इसको अच्छे से कर लेते तो आप लोगों को 55 प्लस क्वेश्चन जो है एग्जाम में टकराने का रहता है। ठीक है, यानी बन सकता है। ठीक है, स्कोर हो सकता है सिर्फ एसएसटी से। ठीक है, अगर अभी तक मेरे पिछले पीवाईक्यू का सेशन नहीं देखे, वीडियो नहीं देखे, तो वो भी जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट कीजिए कैसा लगा। ठीक है, और लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर भी कीजिए, और इसी तरह से अपना प्रैक्टिस करते रहिए और 8 तारीख एग्जाम दीजिए अच्छे से। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय भारत।